महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। एकम नित्यम विमल यचिलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु धाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। बहुत ही विचार करने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम विचार नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो अवसर का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। जब किसी जीव का उद्धार होना होता है, जिसे वो मालिक भव सागर से पार करना चाहता है, जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाना चाहता है, जिसे वो सुख शांति आनंद जिसके लिए आत्मा प्यासी है उसे प्रदान करना चाहता है, उसे ही सत्संग का अवसर मिलता है। अब अवसर तो मिल गया है, लेकिन अगर सत्संग का उपदेश संत की जो वाणी है, जो अमर वाणी कही जाती है, कि वेद मंत्र सम कहना माने और गुरु को परमात्म सम जाने। जो अपने गुरुदेव को उसी भाव से देखता है जिस भाव से परमपिता परमेश्वर को देखता है, वही उनके उपदेश को धारण कर पाता है। और जब धारण करता है तब उसे सत्संग में आने का पूरा लाभ मिलता है। मालिक ने बहुत बड़ी दया करके, कृपा करके 84 लाख योनि से निकाल करके आपको मनुष्य की जिंदगी दिया है। जो जिंदगी देवता को नहीं दिया, वो जिंदगी आपको दिया है।
जितना प्रेम देवता से नहीं किया मालिक ने, उतना प्रेम आपसे किया है। लेकिन उसकी दया और कृपा को अगर आप नहीं समझ पाए तो जिंदगी पशुवत बीत जाती। जितना काम पशु पक्षी करते हैं उतने ही काम मनुष्य भी करता है। देखें, जिसने भी संत की वाणी को हृदय में उतारा है, अमल किया है, अनुसरण किया है, वो अपने जीवन को एकदम चेंज कर लिया, बदल लिया। अगर उसका जीवन पाप से ग्रसित था, बहुत नारकीय जीवन था, हरदम जो जुर्म करता था, पाप कमाता था, वो बहुत बड़ा महान आत्मा बन गया, इतना पावन बन गया। आप हमेशा सुनते हैं कि रत्नाकर एक खूंखार डाकू थे, लेकिन जब संत का उपदेश उन्हें मिला, संत ने सीख दी कि इस दुनिया में जो जैसा करता है वैसा फल वही भोगता है। अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोगता। संत ने पूछा, रत्नाकर के गुरु नारद जी बताए जाते। अरे पानी मत हिरंदा संतोष पानी नहीं घूरा जा रहा भीतर है। नारद जी पूछते हैं कि जो आप रात दिन मनुष्य को मार मार करके हत्या कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, ये पाप का फल कौन भोगेगा? क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार के लिए ये पाप करता हूं। उन्होंने पूछा क्या वो पाप के भागीदार होंगे कि क्यों नहीं होंगे, जाकर पूछ कर आइए। जब पूछा तो पता चला कि कोई भी नहीं, सभी ने नकार दिया। इस सीख को उन्होंने तुरंत धारण कर लिया। आपको सभी जितने बैठे हैं, हरदम यही समझाया जाता है कि हम अकेले आए हैं, हमें अकेले ही जाना है। कर्म रूपी साथी लेकर आए थे और कर्म रूपी साथी लेकर जाएंगे। हमें अपने कर्म को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। बेटा बेटी, पति पत्नी, नात रिश्तेदार के चक्कर में कभी भी हमें अधर्म नहीं कमाना चाहिए। लेकिन हम इस सीख को रत्नाकर की तरह हृदय में धारण नहीं करते और ना करने के कारण हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आता जो आना चाहिए। रत्नाकर इतना चेंज हो गए कि जो राह जनी करते थे, रास्ते से जो निकलता था उसे लूट लेते थे, उसे मार देते थे और वही पैगंबर बन गए। पैगाम मालिक का दर्शाने लगे। मालिक तक पहुंचने का क्या रास्ता है, क्या टेक्निक है, क्या फार्मूला है, क्या पौड़ी है, उन्होंने
माँ सीता को रास्ता दर्शाया। माँ सीता के गुरु कहलाते। कितना चेंज किया अपने जिंदगी को, गौर कीजिए। क्या ये कोई मामूली बात है? और आप सभी लोग रोज सुनते हैं, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ते। कैसे काम चलेगा? कभी भी भाइयों बहनों, अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। किसी भक्त का अनुभव है कि संत किस तरह से जीवन का परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। कब? जब हम उनकी उपदेश को, उनके सीख को अपने हृदय में धारण करते हैं। एक भजन के माध्यम से समझेंगे। सठ सुधरही, सठ सुधरही, सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कितना भी दुष्ट क्यों न हो, संत के संग से वो हमेशा के लिए दुष्टता से सज्जनता में बदल जाता है। दुष्ट स्वभाव है तो सज्जन स्वभाव हो जाता है। सत्य में अपने को स्थिर कर लेता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहे के ऊपर एक पतला सा कपड़ा लपेट दीजिए, तब पारस में छुआइए तो सोना बनेगा? नहीं बनेगा। चाहे दिन रात उसी को ऊपर ही रख दीजिए, लेकिन सोना नहीं बनेगा। अब उस कपड़े को हटा दीजिए तो तुरंत सोना बन जाएगा। बिल्कुल भी देरी नहीं, बस छुआते ही सोना बनना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऐसे ऐसे दुष्ट जो बहुत घिनौना काम कर रहे थे रात दिन, जब संत की सीख को उन्होंने धारण किया तो वो पापी से पावन बन गए, नीच से महान बन गए, अधम से पवित्र हो गए। हम अगर अपने को चेंज नहीं कर पा रहे तो कारण है कि ध्यान जितना समय बताया गया ध्यान नहीं करते, सत्संग की कीमत नहीं समझते, और सेवा नहीं करते, जिसके कारण हमारा हृदय निर्मल नहीं हो पाता। और निर्मल जब हृदय नहीं होता तो हमें उचित अनुचित, सत्य सत्य, पाप पुण्य, बुराई भलाई, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान का बोध नहीं। और न होने के कारण हम अपने जीवन को बदल नहीं पाते। देखो, छोटी छोटी आदतें हमारे अंदर पड़ जाती हैं। कोई बीड़ी पी रहा है,
कोई शराब पी रहा है, कोई पान सुपारी जर्दा खा रहा है, इसे भी वो नहीं छोड़ पाता, इतना भी वो त्याग नहीं कर पाता। कारण कीमत ना समझ पाए। कीमत जब तक आप नहीं समझेंगे, रत्नाकर ने समझ लिया कि आज तक मैं तो भूल में था, जिसके लिए इतना मैंने पाप कमाया वो कोई भी हमारे जुर्म को नहीं सहेंगे, हमें ही सहना पड़ेगा। उन्हें कन्फर्म ये बात पूरे विश्वास के साथ समझ में आ गया, और लोग अपने को बदल नहीं पाते, कारण कि उन्हें विश्वास नहीं होता है। आगे जिक्र है, महापापी को भी पावन बना देते साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि, हृदय में जला देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। किए हो लाख गुण भी चाहे अति नीच प्राणी हो, किए हो लाख गुण भी चाहे अति नीच प्राणी हो, बना कर नीच से उत्तम उठा लेते हैं साधु जन। बना कर नीच से उत्तम उठा लेते हैं साधु जन। चाहे कितना भी अवगुण क्यों न हो, नीच से नीच प्राणी हो। जिक्र आता है सदन कसाई, जो कसाई का काम करता था, जीवों को मारता था, काटता था, बेचता था। लेकिन जब वो प्रभु के शरणागत हुआ, गुरु आज्ञा का पालन किया, तो नाम की कमाई किया। नाम की कमाई से इतिहास दावा करता है, धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि सदन कसाई के लिए विमान आया। गणिका वेश्या जो वेश्या थी, आप समझते हैं कि उनके कर्म कितने घिनौने होते हैं। लेकिन जब उन्होंने भी गुरु की सीख ली और मालिक के चौड़ों में प्रेम लगाया, उस विश्वव्यापक परमात्मा के नाम को हृदय में धारण किया, तो गणिका के लिए भी वेश्या जो थी विमान है। गौर करें, इतने नीच से नीच को महान कौन बनाते हैं? संत, साधु जन। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ध्यान रहे कि किए हो
लाख अवगुण भी, चाहे अति नीच प्राणी, कितना भी पाप किया हो, नीच कर्म किया हो, वो कभी भी पाप नहीं देखते, वो नीच कर्म नहीं देखते। वो ऐसा उपाय बताते हैं, तरीका बताते हैं कि नीच ऊंचा बन जाता है, पापी पावन बन जाता है। क्योंकि भाई एवं बहनों, आपका जो जीवन है ये दो चीजों से बना हुआ है। ये दुनिया ये दो चीजों से बनी है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। आपके शरीर के अंदर भी, आपके मानस पटल पर दो भावनाएं हैं, दो विचार हैं। क्या? एक अच्छा और एक बुरा, एक अविनाशी है और एक नाशवान, एक दुर्गति देने वाला है और एक सदगति देने वाला है। साधु संत सदगति किस विचार से आप पाएंगे, किस भाव से आप पाएंगे, किस कर्म से आप पाएंगे, वो भाव, वो विचार, वो कर्म दर्शाते हैं। अगर आप उनके सीख को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो आपका संगी, आपका साथी अच्छा कर्म, अच्छा विचार, अच्छा भाव हमेशा के लिए बन जाता है। और जब अच्छा बन जाता है तो यहाँ भी हर पल अच्छा ही गुजरता है। आप हमेशा सुख शांति आनंद में रहते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो जिस सुख शांति आनंद में आप जी रहे थे, आपकी आत्मा वहीं पहुंचे। क्योंकि जैसा आज भाव है वैसा ही अंतिम में जब रहेगा तब वही गति मिलेगी। संत महान पुरुष बहुत दयालु होते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने भावों को, अपने विचारों को आज ही, अब ही, अभी ही सुंदर, पावन और महान बनाएं। आप कल पर न छोड़ें, क्योंकि श्वास कौन का अंदर बाहर रहता है आना जाना, और बाहर का बाहर रह जावे, अंदर नहीं ठिकाना। क्या पता कब आपको चलने का समय आ जाए। कुछ भी, ये पानी का बुलबुला है, ये देव दुर्लभ चोला है एक तरफ, और दूसरे तरफ है इतना नाजुक है, इतना कमजोर है कि इसकी तुलना पानी के बुलबुले से किया। अगर इसके कीमत को आपने निकाल लिया तो जो गति देवताओं को नहीं मिली वो गति आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं निकाल पाए तो पानी के बुलबुले जैसा ये फूट जाएगा और आपके कुछ भी हाथ नहीं। भक्त अपने अनुभव को दर्शाता है कि किस तरह से संत साधु कितने भी उल्टे विचार वाले हों, बुरे विचार वाले हों, बुरे कर्म वाले हों, बुरे भाव वाले हों, और उनको वो अच्छाई दर्शा देते हैं जो आप ही के अंदर विराजमान है। आगे क्या समझाते हैं? महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन।
और बगुले को हंस बना देती है। ऐसा नहीं, भावनाएं बदल देते हैं। ये नहीं कि वो कौवा जो पक्षी है उसे कोयल बनाते। कौवे जैसा जिसका भाव है उसके भाव को चेंज करके बदल करके कोयल जैसा भाव बना दे। इतना मिठास, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी योग्यता भर देते हैं कि वो जहाँ भी जाता है वही सुख शांति आनंद में मगन रहता है, और जहाँ पांव रखता है वो धरती भी पूर्ववती हो जाती है। हर कोई उसका आदर करता है, सम्मान करता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में जिक्र किया है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काके हो ये पेक बकऊ मराला। ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने के बाद, संत समाज रूपी गंगा में डुबकी लगाने के बाद कौवे के स्वभाव वाला कोयल का स्वभाव धारण कर लेता है, और बगुले का स्वभाव वाला हंस जैसा बनकर महानता को प्राप्त हो जाता है। अगर हम नहीं हो रहे हैं तो गलती हमारी है। जितना बन सके भाइयों बहनों, हमें संत के सीख को लेना चाहिए। अगर लेने में चूक कर रहे हैं तो किसी अड़ोसी पड़ोसी, बेटा बेटी, पति परिवार, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम धोखा स्वयं को दे रहे हैं। ये सब तो सहयोगी, 4 दिनों के लिए बारी फुलवारी मिली हुई है ताकि आप अपने ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त हो जाएं। आपका लक्ष्य, ध्येय, मकसद, उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। जीते जिंदगी अगर आप अपने मालिक में स्थिर नहीं हुए, मालिक के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, तो आपका ध्येय और लक्ष्य अधूरा रह जाए, पूरा नहीं। और वो एक दिन के पूरा करने से नहीं होता, उसे रोज रोज करना पड़ेगा। देखें, आपके घर गृहस्थी में तमाम विघ्न होता है, तमाम बाधाएं होती। अगर आप होश में नहीं हैं, चेतना में नहीं हैं, आपको लाभ हानि का बोध नहीं है, तो आप भक्ति की कमाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इतनी बाधाएं हैं, आपको फंसा देंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। संत महान पुरुष परम परमार्थी होते हैं, बहुत बड़े हितैषी होते हैं। इसीलिए आपको हर तरह से दांव पेच सिखाते हैं कि आप सेवा कीजिए, आप सत्संग में आइए, आप ध्यान कीजिए, आप दान पुण्य कीजिए, आप गुरु महाराज जी को ज़्यादा नहीं तो एक परिवार समझ लीजिए। जब ऐसा भाव रखेंगे और ऐसा कर्तव्य करेंगे, तब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। ये माया प्रपंच का जो बेहोशी है वो छट जाएगा, और छटते ही आपको वास्तविकता नजर आ जाएगा, और फिर कोई भी विघ्न बाधा आपको रोक नहीं सके। इसलिए देखें,
अनुभव को व्यक्त करता है कि गुप्त है ज्ञान की गंगा, बहा देते हैं साधु। परमात्मा का सच्चा नाम आप ही के अंदर है। परमात्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, फोटो या मूर्ति एक प्रतीक है। फोटो मूर्ति में भी जो कड़ में विराजमान है, रम रहा है, अगर संत उसका ज्ञान न दे, वो ऐसी गंगा है, ऐसा पावन सत्ता है कि जिसको एक बार जब आप ध्यान लगाते हैं और जैसे दर्शन पाते हैं तो 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाता है। का सन्मुख होय जीव मम जबहि, जन्म कोटि अघनाशे तबहि। भगवान राम सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई भी जीवात्मा मेरा दीदार करता है, दर्शन पाता है, मेरे सन्मुख होता है, तो उसके एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के पाप हो जाते। ऐसी गंगा आपके रोम रोम में रम रही, आपके हृदय में बह रही। अगर संत न मिले तो उस गंगा को कौन बहाए, कौन दर्शाएगा और कौन डुबकी लगाने का तरीका बताएगा? वही बताते हैं कि अभी तो तुम नॉर्मल हाथ पैर धो रहे हो, जब डुबकी लगाओगे तो विशेष आनंद आएगा। क्योंकि जब हम गंगा में जाते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, तो ठंडक थोड़ा तो आ जाता है, ठंडी ठंडी थोड़ा लगता है कि ठंड हो गया हाथ पैर, पानी बड़ा ठंडा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन जब डुबकी लगाते हैं उसमें, तब उससे कई गुना आनंद आता है। वो तो बाहर की गंगा है। उसमें नहाने वाला तो केवल शुभ कर्म कर पाता है। वो भी जब भाव होता है, उसके शरीर की मैल थोड़ी सी धुल जाती, थोड़ी देर ठंडक रहती। लेकिन जो संत गंगा बहाते हैं वो हरदम बहती रहती है, 24 घंटे निरंतर लगातार वो गंगा बहती रहती है। आप हर पल उस गंगा में स्नान कर सकते हैं। जो गुप्त है, जो और किसी तरीके से कभी भी वो गंगा दर्शाई नहीं जा सकती। आगे क्या कहते हैं? महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु संत। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु संत। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। कहीं हमें कहाँ तक महिमा न कहने में तनिक आवे। कहाँ तक महिमा न कहने में तनिक आवे। हृदय
की महिमा गाएं, हम थोड़ा भी नहीं गा सकते। तुलसीदास जी ने भी इस रहस्य को दर्शाते हुए स्पष्ट किया, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, और कहत साधु महिमा सब जानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। तुलसीदास जी दावा करते हैं कि विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, विधि हरिहर कवि, कवि कोविद विद्वान, वाणी सरस्वती, ये सब संत की महिमा गाते गाते इनकी वाणी सब संकुचित हो गई, सकुचा गई। जितना कहना चाहिए उतना कह न सकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ये नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश संत की महिमा को नहीं गा सके, सरस्वती नहीं गा सकी, तो मेरे द्वारा उसी प्रकार से नहीं गाया जा सकता जैसे साग सब्जी बेचने वाले मड़ियों के गुण समूह को नहीं व्यक्त कर सकते, ऐसे हमारे द्वारा संत की महिमा नहीं कही जा सकती। भक्त कहता है कि मैं कहाँ तक महिमा गाऊं, कुछ भी, मैं थोड़ा भी नहीं गा सकता, क्योंकि उनका तो इतना बड़ा त्याग, दया और कृपा है, परमार्थ है, भलाई है कि हृदय में दर्श ईश्वर का, जिसके लिए आपकी आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है, जो सुख की राशि है, जिस सुख की आपको जन्म जन्मांतर से तलाश है, वो आप ही के पास है। और कैसे पास है, ज्ञान रूपी दीपक देकर के संत जन लखा देते हैं, हृदय में दर्शा देते हैं। वो महामूढ़ कहलाएगा अगर इस सच्चाई को अपने हृदय में धारण नहीं किया। तो भाइयों बहनों, पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और ये समय फिर बार बार नहीं मिलता कि नर्तन पायत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम यौन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो, और मेरी माया मेरी काया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरिनाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान।